नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय लेकर। आज का विषय है वाच्य। दोस्तों, यह ऐसा टॉपिक है जो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम में आपके कोर्स अ में ये विद्यमान है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और इस तरीके से पढ़िएगा वाच्य को, इतनी सहजता से कि बिल्कुल आज के बाद दोबारा आपको वाच्य के लिए पुस्तक देखने की आवश्यकता न पड़े और न तो कोई और वीडियो देखने के लिए। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि आसानी के साथ बिल्कुल अच्छे से आपको आज वाच्य मैं सिखा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि वाच्य है क्या, कहते किसे हैं। आसान से शब्दों में जानिएगा कि वाच्य क्रिया का ही एक रूप है। क्रिया, आपको पता ही है कि क्रिया क्या है, तो वाच्य क्रिया का ही एक रूप है। एक पारिभाषिक दृष्टि से अगर देखें तो हम क्या कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से, ध्यान से सुनिएगा, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो या यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव में से कौन है। कर्ता, कर्म या भाव में से कौन है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। यानी वाच्य के माध्यम से ही हमें ये पता चलता है कि वाक्य में जो क्रिया है वह किस पे बेस है, किस पे आश्रित है, आधारित है। तो साधारण से शब्दों में आपने देख लिया, जान लिया कि वाच्य कहते किसे हैं, और परिभाषा भी दे करके मैंने आपको बता दी कि वाच्य किसे कहते हैं। तो उम्मीद है वाच्य के बारे में अब आप जान चुके होंगे। वाच्य आपका दोस्त बन गया होगा कि वाच्य कहते किसे हैं और आपसे गलती नहीं होगी पहचानने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि वाच्य के भेद कितने होते हैं, यानी वाच्य कितने तरह का होता है। बिल्कुल आसान है समझना, ध्यान से बस सुनते जाइएगा। नाम के माध्यम से ही मैं आपको अर्थ समझा दूंगी। देखिए, 3 भेद हैं मुख्य रूप से। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। तो ये 3 भेद मुख्य रूप से हैं किसके? वाच्य के। कर्तृवाच्य, ध्यान से सुनिएगा। कर्तृवाच्य, कर्तृ यानी कर्ता, यानी जिस वाक्य में क्रिया जो हो वह कर्ता पर आधारित हो, यानी कर्ता की प्रधानता हो। यानी क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता पता चले, क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो, दृष्टिगत होती हो, वहां हम समझ जाएंगे कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। अब ध्यान देने की बात क्या है? ध्यान ये देने की बात है कि कर्तृवाच्य में साधारण वाक्य जो होता है जिसमें कि कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया कर्ता के ही अनुसार होती है। क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के ही अनुसार होती है। और इसमें कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कर्तृवाच्य का जो वाक्य है वह सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्रिया तो मुख्य रूप से किस पे आश्रित है? कर्ता पर। तो ये 2 चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज कि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता पर आश्रित होती है, और दूसरी बात क्या है, दूसरा नियम क्या है कि कर्तृवाच्य में वाक्य जो है वह सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। उदाहरण देखिएगा और आसान लगने लगेगा आपको। चलिए पहला उदाहरण देखिए, जैसे माँ अखबार पढ़ती है। अब यहां आप देखिएगा, आप खुद बताइए कि जो वाक्य मैंने बोला ये सकर्मक है या अकर्मक? जी हाँ, ये सकर्मक है। क्यों? क्योंकि यहां पर अखबार शब्द आया है। पढ़ना क्रिया के, क्या पढ़ रही? तो अखबार पढ़ रही। कर्म पहचानने का नियम क्या होता है कि क्रिया से क्या करके अगर हम प्रश्न करते हैं, अगर हमें उत्तर प्राप्त होता है तो जो उत्तर प्राप्त होता है वो
कर्म होता है। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा की हुई है, आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मैंने संक्षेप में आपको बता दिया। तो यहाँ आपने देखा कि जब क्रिया पढ़ना से प्रश्न किया गया क्या पढ़ती है, तो प्रश्न का उत्तर हमें क्या मिला, अखबार पढ़ती है। तो यहाँ इससे ये पता चलता है कि यह वाक्य जो मैंने बोला ये कौन सा वाक्य था, ये वाक्य सकर्मक था, यानी कर्म सहित। सकर्मक यानी कर्म जिसमें हो। अब एक और वाक्य मैं आपको बता दूं जो अकर्मक का उदाहरण है, देखिएगा। जैसे घोड़े दौड़ते हैं, कर्म नहीं है यहाँ, अर्थात ये अकर्मक वाक्य है। तो आपको दोनों उदाहरण मैंने दिया, एक सकर्मक का और एक अकर्मक का। स्त्रियां गीत गाती हैं, यहाँ कौन सा हो गया, ये सकर्मक हो गया, क्योंकि इसमें कर्म है गीत। स्त्रियां गाती हैं अगर हो जाता तो ये अकर्मक हो जाता। तो ये आपने देखा कि कर्तृवाच्य को हम कैसे पहचानेंगे, और उदाहरण आपने देखा, नियम भी आपने दो देखा कि क्रिया जो होती है वह कर्ता पर आधारित होती है और वाक्य जो होता है वह सकर्मक या अकर्मक दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे वाच्य को समझते हैं कि दूसरा वाच्य हमारा क्या है, उसके विषय में जानते हैं। दूसरा वाच्य मैंने आपको बताया है कि कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य, नाम में ही अर्थ छुपा है, भाव छुपा है। कर्म यानी कर्म, वाच्य यानी वाच्य, वाच्य यानी वही जो क्रिया है। कर्म यानी जब क्रिया कर्म पर आधारित होती है। कर्मवाच्य में क्या होता है, क्रिया किस पर आधारित होती है, कर्म पे आधारित होती है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज तो यहां ध्यान देने वाली क्या है कि क्रिया सकर्मक ही होगी, अकर्मक क्रिया नहीं होगी। यहाँ सकर्मक होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि क्रिया जो होती है वह कर्म पे ही तो आधारित होती है, तो वाक्य का सकर्मक होना अति आवश्यक है। तो ये हमें ध्यान देना है कि वाक्य हमेशा क्या होगा, सकर्मक होगा, और क्रिया किस पे आधारित होगी, कर्म पे आधारित होगी। उदाहरण देखते हैं और आसानी से समझते हैं। चलिए पहला उदाहरण देखिए, रवि द्वारा पतंग उड़ाई गई। अब यहां कर्म क्या है, पतंग। रवि के द्वारा पतंग उड़ाई गई या रवि द्वारा पतंग उड़ाई गई, दोनों वाक्य बन सकता है। और यहां आपने देखा कर्म क्या है, पतंग है, तो उड़ाना जो क्रिया है यह किस पे आधारित है, पतंग पर। क्या उड़ाई गई, पतंग उड़ाई गई। मैंने बोला था आपको पिछला, जब मैंने कर्तृवाच्य का उदाहरण आपको दिया और उसके बारे में बता रही थी, तो वहाँ मैंने बताया कर्म पहचानने का तरीका। यहाँ मैंने क्रिया से जब प्रश्न किया क्या उड़ाया गया, तो उत्तर आया पतंग, अर्थात कर्म क्या है, पतंग, और क्रिया किस पे आधारित है, कर्म पर। तो ये कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य। तो बिल्कुल आसानी से आपने देख लिया कि कर्मवाच्य हम कैसे पहचानेंगे, और उदाहरण भी दिखाया, बताया मैंने आपको और समझाया भी। दो और उदाहरण देखते हैं। पिताजी से पत्र लिखा जाता है। यहाँ कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हो जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे पिताजी से पत्र लिखा जाता है, यहाँ पिताजी के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अगर वाक्य होगा तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन से रहने की वजह से लोग भाववाच्य का संदेह करते हैं। अभी जब मैं भाववाच्य पे पहुंचूंगी तो आपको अच्छे से समझाऊंगी कि अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो वाक्य दोनों तरह से बन सकता है, पिताजी से पत्र लिखा जाता है या पिताजी के द्वारा पत्र लिखा जाता है। एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे मोर द्वारा नाचा जा रहा है। आप कह सकते हैं कि मोर के द्वारा नाचा जा रहा है। पहचान एक आपने देखा होगा, के द्वारा भी एक चिन्ह है, लेकिन वहाँ मैंने एक उदाहरण जो आपको मैंने बताया कि पिताजी से पत्र लिखा जाता है, वहाँ के द्वारा नहीं आया, इसलिए आपको भ्रमित होने की संभावना है। इसलिए मैंने दोनों उदाहरण दोनों तरह के आपको दे करके बताए कि कहीं परीक्षा में अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए तो आपको संदेह न रहे, आप वहाँ गलती न करें। एक और उदाहरण देखिएगा, खिलाड़ियों को पदक दिए गए। खिलाड़ियों को पदक दिए गए, यहाँ देखिएगा पदक कर्म आया हुआ है। तो मैंने आपको दो उदाहरण, ऐसे चार उदाहरण देकर के बताने का प्रयत्न किया कि के द्वारा के माध्यम से या से के माध्यम से कैसे आप पहचानेंगे किसको, कर्म वाच्य को।
तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कर्मवाच्य। बढ़ते हैं अपने अगले वाच्य की ओर, और वो क्या है? वो है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य यानी न तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है और न किसकी? कर्म की। प्रधानता किसकी होती है? भावना की, भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में भावना की, भाव की प्रधानता होती है। और इसमें क्या होता है? क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में होती है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। और क्या है दूसरा नियम? ध्यान दीजिएगा, वाक्य सदैव अकर्मक होगा। मैंने बताया कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकता है, कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक ही होगा और भाववाच्य में अकर्मक ही वाक्य होगा। ये ध्यान देने वाली चीज़ थी जो मैंने आपको बताया। साथ के साथ मैं यहाँ डिस्प्ले भी करती जा रही हूँ, आप नोट बना लेंगे तो भविष्य में भी आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नोट से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं, और नियम एक मैं बताऊं भाववाच्य की। भाववाच्य सदैव निषेधार्थक होता है, निषेधार्थ होगा, असमर्थता व्यक्त होगी उस वाक्य से, और विवशता शो होगी, विवशता दिखाई देगी आपको कि कोई व्यक्ति विवश है कोई काम करने में। इन सब का भाव आपको प्रकट होता दिखाई देगा। और क्या है? ऐसे शब्दों के लिए, यानी जहां निषेध हो, विवशता हो, असमर्थता हो, इन सब के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण देखिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। मुझसे बोला नहीं जाता, एक वाक्य है, मुझसे बोला नहीं जाता। अब बोला नहीं जाता क्या है? असमर्थता दिखाई दे रही यहाँ, मतलब कि क्या है? भाववाच्य का उदाहरण है। और आपने देखा कि यहाँ कर्म लापता है, यानी ये अकर्मक है। एक और उदाहरण देखेगा, आपसे खाया नहीं जाएगा। यहाँ भी देखिए क्या है? भाव प्रधान है और असमर्थता यानी निषेध प्रकट हो रहा है, खाया नहीं जाता। एक और उदाहरण देखिएगा, दादाजी से चला नहीं जाता। यहाँ भी देखिए असमर्थता का ही भाव आया है। तो ये 3 उदाहरणों के माध्यम से आपको मैंने बताने का प्रयत्न किया कि भाववाच्य को आप कैसे पहचानेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अब 3 के तीनों वाच्य आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से वाच्य को परिवर्तित कैसे किया जाता है इसके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान दे दूं कि वाक्य को बदला कैसे जाएगा, यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे आप करेंगे, कर्मवाच्य से भाववाच्य में कैसे करेंगे। इसका नियम तो मैंने आपको बता दिया, अब बदलने का तरीका भी 2-3 उदाहरणों के माध्यम से मैं बताने का प्रयत्न करूंगी। चलिए एक देखिए, एक उदाहरण लीजिए। माँ ने बच्चे को सुलाया, कर्तृवाच्य, माँ ने बच्चे को सुलाया। अब इसका कर्मवाच्य में जब बनेगा तो कैसे बनेगा वाक्य देखिएगा, माँ के द्वारा बच्चे को सुलाया गया। कर्मवाच्य में माँ के द्वारा बच्चे को सुलाया गया। ऐसे ही भिखारी भीख मांगता है, वाक्य है कर्तृवाच्य में भिखारी भीख मांगता है। और कर्मवाच्य में जब पहुंचा तो भिखारी से भीख मांगी जाती है या भिखारी के द्वारा भीख मांगी जाती है। दोनों वाक्य बनेगा। एक और उदाहरण देखिएगा, पिताजी ने पत्र लिखा, तो पिताजी के द्वारा पत्र लिखा गया या पिताजी से पत्र लिखा गया। ये देखा आपने। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दे करके समझाने का प्रयत्न किया कि किस तरीके से वाच्य को परिवर्तित किया जाएगा, बदला जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अब वाच्य आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में भी आया होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।